अस्सलाम वालेकुम। जितनी भी कंपनीज़ की स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई और अगर आप लोगों को अभी इस तरह से इंडेक्स तेज़ी से गिरा डाउनवर्ड ट्रेंड में, तो लॉसेस अगर आप लोगों को हो रहे हैं तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोगों को ना स्टॉक्स को सेल नहीं करना। आप लोगों को होल्डिंग कर लेनी है क्योंकि कोई भी ऐसा मसला और ख़राबी नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना इंडेक्स नीचे आया है। क्योंकि इंडेक्स ना फँसता रहा था, यानी कि इंडेक्स ना 78 79 से ऊपर ना जा नहीं पा रहा था और सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आई है, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने डिप पे स्टॉक को बाय करा हुआ था और हाई रेट्स पे ना स्टॉक्स को सेल करा है। तो इसी वजह से इंडेक्स नीचे गिर रहे हैं। तो तब भी मैं आप लोगों से यही बात कह रहा हूँ कि आप लोग ना स्टॉक्स को सेल मत करिएगा, यानी कि जल्दबाजी में आप लोग अगर स्टॉक को सेल करेंगे तो इन दी एंड ना आप लोगों को लॉस होगा। क्योंकि ये जो प्रेशर है ना, ये सिर्फ आया वक्ती तौर पे, यानी कि वक्ती तौर पे ना लोगों से माल लिया जाएगा डिप पे और लो रेट्स पे। मैं तभी तो आप लोगों को अगेन होल्डिंग का कह रहा हूँ कि आप लोग स्टॉक्स की होल्डिंग कर लें। भले आप लोग ऐसा कर लें कि 1 मंथ की होल्डिंग को ना आप लोग 2 मंथ पे ले आए, यानी कि अगर आप लोग टाइम पीरियड बढ़ा देंगे तो प्रॉफिट्स स्टॉक्स तेजी से रिकवर करेंगे तो अच्छे आएंगे। तो आप लोगों से एक बात ही बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करें और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो देख रहे हैं ना, वो इस चैनल को लास्ट भी सब्सक्राइब कर लें। तो आप लोगों को एक और चैनल के बारे में बता दे रहा हूँ, ये मैंने बनाया है अपना सेकंड चैनल, जो कि आप लोगों की डिमांड पे ना मैंने ये चैनल बनाया है। इसका नेम है PSX मास्टर। तो ये कीवर्ड ना आप लोग यूट्यूब पर सर्च करें, मेरे चैनल की वीडियोस आप लोगों के सामने आएंगी। मैंने 2 वीडियो डाल दी, यानी कि एक और वीडियो ना मैं अपलोड कर चुका हूँ PSX मास्टर्स पे। तो लाजमी ना आप लोग PSX मास्टर पे अपलोड की आने वाली वीडियो को वॉच करें। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में ना 4 जबरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई। इस तरह से इंडेक्स नीचे गिर रहे हैं तो गिरते इंडेक्स से आप लोगों को उठाना है फायदा। अगर आप लोग इन चारों कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं तो आप लोगों को हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के ना प्रॉफिट्स। अब जिस तरह से इंडेक्स गिर रहा है तो गिरते इंडेक्स में, यानी कि डिप पे बाय करके ना हाई पे ना प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो लाजमी सी बात है कि प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे होंगे। मैंने तभी तो आप लोगों से कहा ना कि जो थंबनेल पे आप लोगों ने लिखा देखा ना कि हारने का वक्त गुजर चुका है, यानी कि अब लॉस का ना वक्त नहीं है। अब आप लोगों को डिप पे और लो रेट पे ना स्टॉक को जमा करना है। सिर्फ वक्ती तौर पे ना इंडेक्स 79 80 से ऊपर निकल नहीं पा रहा है, लेकिन जैसी इंडेक्स 23 79 80 पे ट्रेडिंग करेगा तो इंडेक्स को ना चाहिए 80,000 पे विद वॉल्यूम्स। अगर वॉल्यूम अच्छे बनते हैं तो फिर इंडेक्स ने 23 से ऊपर जाएगा, यानी कि 80 का जो रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है ना इंडेक्स ने, इसको भी हिट करेगा। तो PSX मास्टर पे अपलोड की आने वाली वीडियो को लाजमी ना आप लोग वॉच कर रहे हो, लाइक पे क्लिक कर दिएगा। क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो फिर मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छे कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल लेके आऊँगा। ज़्यादातर लोगों के सवाल गिरते इंडेक्स को देख के ये आते हैं कि हम क्या करें, स्टॉक्स में लॉस हो रहा है। कोई बता रहा है कि 2 लाख का लॉस हो रहा है, कोई बता रहा है कि 10 लाख का लॉस हो रहा है। तो मैं सबको कहता हूँ, जिसको लाखों का और जिसको हज़ारों का भी लॉस हो रहा है ना, तो आप लोग स्टॉक्स की होल्डिंग कर लें। यानी कि अगर आप लोगों ने प्रॉफिटिंग नहीं करी तो तब भी कोई मसला नहीं है। वापसी आप लोगों के स्टॉक्स जो आप लोगों ने बाय कर रखे हैं ना, भले वो किसी भी कीमत पर हो, तो बारी ना आप लोगों की आएगी तो फिर तब ना आप लोग स्टॉक को सेल कर दिएगा। यानी कि अब वो आप लोगों को मौका मिल रहा है कि आप लोगों को लो रेट्स पे ना स्टॉक्स को जमा करना है, लेकिन लॉस आप लोगों को नहीं करना। अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार शेयर्स बाय कर रखे हैं ना, तो फिर उनको मैं आप लोगों को कहता हूँ कि लाजमी ना आप लोग सेल करें। ऐसे कि WTL है, यूसुफ वेविंग, कॉसम, हेस्कॉल, ये सारे वो कचरा पैनी स्टॉक्स हैं। इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में लोगों ने ट्रेडिंग करी, फिर लोगों का गाँव नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के लॉसेज हो गए। हाँ, अगर इनमें से कोई भी कंपनी अर्निंग में आती है, यानी कि अर्निंग्स बेहतर होती है और कंपनी आप लोग खुद भी देख के लग रहा होता है कंपनी के बिजनेस को भी कि कंपनी ना अपने बिजनेस को ग्रो करेगी, तो फिर तब ना आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लिएगा। हाँ देखिए, मैंने आप लोगों को टैली की इससे पहले भी ना बाय कॉल दी इसीलिए थी कि अगर मैं टैली के आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो टैली तो अपने वापसी ना उसी मजबूत सपोर्ट लेवल पे आके ट्रेडिंग करता रहा। यानी कि वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो अच्छे बने 1 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का, यानी कि 1 करोड़ 24 लाख तक तो शेयर्स का ना टैली में काम भी हुई है। जिस तरह से गिरती मार्केट में टैली जो है वो रिकवर हुआ, यानी कि 23 से अपवर्ड ट्रेंड में गया और प्लस में, यानी कि 30 पैसे प्लस में ना 7 रुपये 70 पैसे पर टैली ट्रेडिंग करता रहा। तो टैली ऐसे स्टॉक्स को आप लोग बाय करेंगे तो फिर तो ये मार्केट है, भले कहीं पे भी ट्रेडिंग कर रही हो, प्रॉफिट्स आप लोगों को ज़्यादा नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के ना अच्छे आएंगे। क्योंकि कोई भी ऐसा मसला खराब ही नहीं है। अब आप लोगों ने वो स्टॉक्स बाय करे हुए होंगे जिनको आप लोग सेल नहीं कर पाए, तो फिर तो आप लोग कमेंट्स में ना मुझे उन्हीं के सवाल करेंगे। तो मैं तो आप लोगों को यही बोलता हूँ कि कोई भी ऐसा मसला नहीं है, भले आप लोगों ने पावर हो, गैल हो, टॉम CL, कोई भी ऐसे शेयर्स, DGKC, सीमेंट सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर के आप लोगों ने स्टॉक्स बाय कर रखे हैं, तो आप लोग ना उनकी होल्डिंग को बढ़ाएं, यानी कि टाइम पीरियड को बढ़ा दें। जैसे आप लोग 1 मंथ को ना 2 मंथ पे कर दें, तो इस तरह से बारी आप लोगों की फौरन आएगी और प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे होंगे। क्योंकि मैं आज की ये वीडियो ना आप लोगों को बना के बेसिकली बता रहा इसीलिए हूँ क्योंकि कोई भी ऐसा मसला खराबी नहीं है। बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव खबरें आनी है, तभी तो मैं आप लोगों को स्टॉक्स की कंटिन्यूसली बाइंग का कह रहा हूँ कि आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में जमा करते रहे। और डिप पे मिलता है तो आप लोगों के पास एक तरह से मौका और अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि डिप पे तो आप लोगों को स्टॉक्स को बाय करना है। अगर अब मैं एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ तो मैंने आप लोगों को देखिए एवेंसियन की कहाँ बाय कॉल दी थी, कितना वो लो पे था और कितना अच्छे, यानी कि आज के इन भी उसमें वॉल्यूम बने, यानी कि 1 करोड़ तक शेयर्स का काम हो गया। 66 रुपए के रेट पे एवेंसियन ट्रेडिंग कर रहा है, 1 रुपए तक का इसमें गेन दिखने में आया। लेकिन इस तरह से ये तेजी से रिवर्स हुआ ना, यानी कि मैंने आप लोगों को इन रेट पे इसकी बाय कॉल दी थी, उस वक्त तो 54 55 रुपए के रेट पता गया, तो अपने 59 60 रुपए के रेट्स को ना ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, यानी कि 60 रुपए से ऊपर निकला है। तो कितना तेजी से, यानी कि
60 रुपये का ये ऑलमोस्ट 70 रुपये तक गया। तो ये इसीलिए गया है कि अभी तो यहाँ से मजीद ये स्टॉक बढ़ेगा, यानी कि जो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया हुआ है ना एवीएन एवेंसियन का, जो कि बनता है 80, 85, 86 रुपये तक का, तो ये टारगेट ना बहुत जल्द आएगा। तो अगर आप लोग टारगेट्स को माइंड में रखते हुए स्टॉक्स को बाय करते रहेंगे तो फिर लाजमी सी बात है ना कि मार्केट तो कभी भी ना आप लोगों को लॉस होने देगी नहीं। तो इंडेक्स गिरता ही तब है जब जल्दबाजी वाले लोग ना स्टॉक को सेल करते हैं, यानी कि उन लोगों को पता नहीं होता कि इंडेक्स गिर क्यों रहा है और इंडेक्स बढ़ क्यों रहा है, तो इसी वजह से वो लोग ना जल्दबाजी में घबराहट में स्टॉक्स को सेल करते हैं। तो फिर ऐसा ना हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी ना स्टॉक्स को सेल करने में लग जाए कि हम लोगों ने ये स्टॉक बाय कर रखा है, ये अभी गिर रहा है, हमने वो स्टॉक बाय कर रखा है, वो स्टॉक गिर रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को नहीं करना कि आप लोगों को जल्दबाजी में स्टॉक्स को सेल करें, फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस होगी। जाहिर सी बात है कि जल्दबाजी में सेल आप लोग जब भी करेंगे, जिस तरह से वॉल्यूम ही नहीं बन रहे होंगे, तो फिर तो जाहिर सी बात है ना कि आप लोगों को लॉस ही होगा। क्योंकि मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ कि कैंडल बने ग्रीन में और स्टॉक में बाइंग जनरेट हो रही हो, क्योंकि बाइंग जनरेट होगी तो फिर तो जाहिर सी बात है कि जो स्टॉक आप लोगों ने बाय कर रखे हो, तो फिर अभी जिन रेट्स पे मिल रहे हैं ना, तो उस कीमत पे तो वो स्टॉक ना मिलेंगे नहीं। क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले वाली तेजी में जब इंडेक्स तेजी से बढ़ता हुआ 81.5 तक गया था, यानी कि 82 तक तो इंडेक्स चला गया था ऑलमोस्ट, तो फिर तो आप लोगों ने देख लिया था कि कितने महंगे यानी कि स्टॉक्स मिल रहे थे। एक आधे मंथ पहले की बात कर रहा हूँ, जब इंडेक्स गिर रहा है, तो अगर इस गिरते इंडेक्स से आप लोग उठाएंगे नहीं फायदे, तो फिर तो इन दी एंड ना आप लोगों को लॉस होगा। तो इस लॉस से बचे, और जो मैंने स्टॉक आप लोगों को बता दिए, तो इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना आप लोग बाय कर सकते हैं। अब टॉम सेल के आते लोग सवाल कर रहे हैं कि मैं तो इसका टारगेट ना आप लोगों को 58-60 रुपये तक का दिया, भाई ये स्टॉक तो गिर रहा है, यानी कि कितना तेजी से आज के गिरते हुए ऑलमोस्ट इस कंपनी के स्टॉक को ना लोअर लॉक भी लग जाता है, यानी कि कितना तेजी से ये स्टॉक ड्रिल करा और 42 रुपये तक तो ये स्टॉक गया है। लेकिन लोगों ने सिर्फ सेल करा है, प्रॉफिट टेकिंग करी है, तभी इतना तेज आया सेलिंग प्रेशर, यानी कि 47 रुपये तक का इसने हाई लगाया, कितना तेजी से 5 रुपये निकल गए। तो वक्ती तौर पे ये हुआ है, लेकिन ये स्टॉक तेजी से रिवर्सल लेगा, यानी कि अगर आप लोग इसकी होल्डिंग कर लेते हैं बगैर परेशान हुए कम से कम 1 मंथ के लिए, तो 1 मंथ के अंदर ना रिजल्ट आप लोगों के सामने होंगे, यानी कि 58-60 रुपये तक तो ये स्टॉक चला जाएगा। क्योंकि मुश्किल से ना ये अपने हाई से अगर देखा है तो 8 रुपये की और 10 रुपये वो, यानी कि तकरीबन 16-18 रुपये तक तो कम है, यानी कि 58-60 रुपये से काफ़ी कम रह गए हैं पैसे, जिसमें अगर ये स्टॉक रिकवर करता है तो फिर तो आप लोगों के हाथ ये आएगा नहीं। क्योंकि इस तरह से ये स्टॉक ना इससे पहले भी गिरा था, यानी कि तेजी से बढ़ते हुए इस कंपनी के स्टॉक ने जो हाई लगाया था ना, मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मार्च अप्रैल का मंथ था, इसी ईयर की बात कर रहा हूँ, तो फिर 34 रुपये से बड़ा तेजी से यानी कि ड्रिल करा था, वापसी गिरते हुए 29 रुपये तक का इसने लो लगा दिया टॉम सीएल ने, फिर तेजी से रिकवरी करी थी। तो बाउंस बैक में चलता रहेगा, और इस ना बाउंस बैक से और अप डाउन से आप लोगों को उठाना है फायदा। इस मौके को ना आप लोग ज़ाया मत करें, और मौका आप लोगों को मिल रहा है, तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को वॉच नहीं करा है तो लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए ना स्टॉक्स को बाय करिएगा। क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ना आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त और शानदार कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है। तो ये था इन कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। और लास्ट बात ना आप लोगों से ये बोल देता हूँ कि आप लोगों ने अगर इस तरह के टॉप वॉल्यूम लीडर्स में जिन कंपनीज के नेम्स आ रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है, तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोग इनको ना सेल लाजमी करें, वरना फिर ऐसा ना हो ना कि आप लोगों को मौका ही ना मिले इनको सेल करने का, जिनमें यूसुफ, WTL, कॉसम, हैस्कॉल, इसके अलावा एमटेक्स हो गया। तो ये सारे स्टॉक्स को मैं आप लोगों को सेल करने का बोलता हूँ। और जो मैंने मजबूत कंपनीज के आप लोगों को नेम्स ले दिए, तो इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना आप लोग बाय कर सकते हैं। और मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी ना आप लोग वॉच भी करें, क्योंकि अगर आप लोगों ने लो पर बाय कर रखा हो तो सबसे पहले बारी आप लोग ही आएगी, इसलिए कि सबसे पहले सेलर आप होंगे कि आप लोग हाई रेट पे स्टॉक को सेल करेंगे। इस तरह से अभी लोगों ने सेल करा, यानी कि किसी भी कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो सबने यानी कि हाई रेट्स पे सेल कर, तभी तो शानदार लोगों को प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं। और ये मार्केट तो पैसे बनाने वाली मार्केट है, यानी कि हमेशा लो पे आप लोगों को चांस मिलेगा और हाई पे तो सारे यानी कि खरीदते हैं स्टॉक्स को महंगा, फिर कमेंट्स में सवाल कर रहे होते हैं कि हमने इस कीमत में खरीदा, हमने इस कीमत में खरीदा, और फिर इन दी एंड ना हमें लॉस हो रहा है। तो लॉस तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को होगा, इसलिए कि आप लोग खरीद के फिर स्टॉक को सेल क्यों कर रहे हैं लॉस में, सवाल तो मेरा ये बनता है ना, वरना तो फिर आप लोगों को ना खरीदना था ही नहीं। और अगर आप लोगों ने बाय कर रखे हैं स्टॉक्स, तो फिर तो आप लोगों को चाहिए होल्डिंग करना। तो ये था इन कंपनीज के स्टॉक्स का KC100 का टेक्निकल एनालिसिस। और लास्ट बात मैं आप लोगों से ये बोल देता हूँ कि मेरी पिछली वीडियोस को लाइक पे क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक पे क्लिक मस्ट कर दें। और जितने भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, मैं आप लोग सबको कहता हूँ कि मैंने अपने न्यू चैनल PSX मास्टर्स पे ना वीडियो अपलोड करी हुई है, जिसमें मैंने आप लोगों को 4 ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है। तो लाजमी ना आप लोग उस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके वीडियो को वॉच कर लें। तो इस वीडियो को जो कि आप लोग PSX विद साकिब पे देख रहे हैं एंड करता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।